किसान जो सबको रोटी खिलाता है, दुख की बात है उसके पास खुद के लिए रोटी नहीं है, परिवार के लिए रोटी नहीं है, लेकिन वो देश का पेट भरता है। आज वो संघर्ष कर रहा है। मेन उद्देश्य जो था वो किसानों के समर्थन में आने का था, किसानों के समर्थन में, क्योंकि आज किसानों की जो दुर्दशा हो रही है ये आज़ादी के इतिहास में 73 साल में पहली बार हो रहा है। यानी किसान जो सबको रोटी खिलाता है, दुख की बात है उसके पास खुद के लिए रोटी नहीं है, परिवार के लिए रोटी नहीं है, लेकिन वो देश का पेट भरता है। आज वो संघर्ष कर रहा है दिल्ली के चारों तरफ। तो मैं वही निवेदन सब भाइयों से, बंगाल के भाइयों से निवेदन करने आया हूँ। हम सब पूरे 140 करोड़ लोग खड़े हो जाएं, किसानों का साथ दें, किसानी को बचाएं, जो उनकी भूमि छीनने की जो बात चल रही है उसको हम बचाएं और तभी ये देश सुरक्षित रहे। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना दिया था जो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हो रहा है, तो आपका क्या लगता है? मैं बताता हूँ आपको, वो चुनाव से पहले इन्होंने दिया था, वो भी एक स्टंट था। प्रधानमंत्री महोदय जब भी कोई काम करते हैं कि इवेंट बनाते हैं, वो इवेंट बना के काम करते हैं। वो केवल जनता को भला देना, कुछ भलाई करना है, उनको कुछ देना है, उस मकसद से कभी नहीं दिया उन्होंने, आज तक नहीं दिया। उनका मकसद हमेशा होता है ये चीज़ मैं करूँ तो मुझे कुछ वोट बैंक में फ़ायदा होगा, इसके कुछ आगे मुझे क्रेडिट मिले। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बिना इवेंट के वो कोई भी काम नहीं करते। वो जो दिया था, मेरी कई किसानों से बात हुई थी, मैंने ये कहा भी था, क्या तुम्हारी कीमत 6,000 रुपये है? 6,000 रुपये दो करके 3 बार। उन्होंने कहा साहब हम तो पागल हो गए, हम तो पागल बन गए, हमें नहीं पता था। तो ये केवल एक मूर्ख बनाने वाले उसको, और हमेशा उसका गीत गाते रहते हैं। बहुजन जनता पार्टी, ठीक है ना, इसका गठन कब आपने किया? इसका गठन हमारा 28 नवंबर 2016 को ये रजिस्टर्ड हुई है। अच्छा, तीसरा बात है कि आप जो स्टैंड लेके यहाँ पश्चिम बंगाल में आए, इतने देर क्यों? 45-48 दिन से देख रहे हैं कि वहाँ पर चला, तो इतनी देर में आप पश्चिम बंगाल में नहीं, हमें एक्चुअली मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, हमें ऐसी उम्मीद लग रही थी, जैसे सरकार के साथ एक मीटिंग हो गई, हमको लगा शायद अब की बार ये हो जाएगा, इनका काम कर देंगे। फिर एक मीटिंग हो गई, हमने सोचा यार शायद चलो सरकार का मामला है, एक बार एक बिल बन गया है, शायद उसको लेने में समय कुछ लग रहा होगा। हमने सोचा तो यही करते करते, इंतजार करते करते हमारी वो 8 मीटिंगें होगी। अच्छा, ये यहाँ पर जो आपने यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर देखा जा रहा है कि मूलतः किसान आंदोलन में 2 भाग में विभाजित हो चुके हैं। एक का मत है, दूसरा का मत उसके विपक्ष अपक्ष में है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं ये पहले भी मैंने कहा है कि मैं कभी भी गलत बात नहीं कहूँगा, जो सत्य वो मैं आपको सत्य बताऊंगा, तो वो सत्य बताने हम आए हैं। वहाँ कोई दो फाड़ नहीं है। तमाम किसान, देश के जो असली किसान हैं वो सारे के सारे सरहदों पे हैं, कानून के खिलाफ हैं। ये जो कह रहे हैं पक्ष में हैं, वो पक्ष में किसान नहीं है, नकली किसान हैं। ये पार्टियां उनको खरीद के खरीद। देखिए मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण देता हूँ। प्रधानमंत्री महोदय गुजरात में गए हैं, उन्होंने बताया कि मेरी किसानों से मीटिंग हुई है। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए मान लिया, प्रधानमंत्री महोदय वो असली किसान थे, आप मिल के आगे, ये भी तो हैं, इनसे भी मिल लो एक बार, क्या दिक्कत है? वो मिलते क्यों नहीं? वो इसलिए सामने, देखिए मैं आप सब जानते हैं मीडिया वाले मेरे भाई, प्रधानमंत्री महोदय ने 6.5 साल में आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेस मीडिया को फेस नहीं किया। क्यों नहीं किया? कोई सच्चाई आप उखेड़ेंगे कहाँ से? आज किसान का राय आया हुआ था, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में किसान के जो प्रतिनिधि करते हैं, जो केस लड़े थे, 3 जन वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए, वो वहाँ से नहीं आए। तो इस पर आपका क्या स्टैंड है? आई एम सॉरी, किसान के जो सुप्रीम कोर्ट का जो राय आया था, जिसके ऊपर वहाँ पर जो किसान के केस लड़ रहे थे, जो किसान के हक में केस लड़ रहे थे, 3 जो वकील थे बड़े बड़े, वो उपस्थित नहीं हुए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी इस बात का पता चला है, क्योंकि हम यहाँ इतने व्यस्त थे, कल से आए हुए थे हम कुछ यहाँ की तैयारियों के लिए, तो वो खबर मेरे भी कान में आई है। मैं इसका एक्चुअली सत्यता अभी तक मैं पता नहीं कर पाया हूँ, और मैं आपको वही कहूँगा जो मुझे, जिसका मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा, मैं उसके, अब मुझे भी पता लगा 1 पेश हुए हैं, बाकी 3 नहीं हुए हैं। लेकिन ये किसानों का स्टैंड, अभी सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय ने कमेटी बनाई है, लेकिन उससे किसान दुखी हैं, सहमत नहीं है, क्योंकि उनको कमेटी की नहीं, उनको कानूनों को निरस्त करने की जरूरत है, और वही माननीय न्यायालय की उम्मीद मैं भी लगा रहा था, पूरा देश लगा रहा था। अच्छा, आप 26 जो जनवरी है वहाँ वो किसान परेड करेंगे ट्रैक्टर, क्या आप उपस्थित रहेंगे वहाँ पर? हम उपस्थित रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। हम किसानों के साथ, सैनिक उनके साथ चलेंगे। लाखों सैनिक ये कमिटमेंट दे चुके हैं कि हम किसानों के साथ हैं। वैसे भी देखिए, किसान और जवान अलग हो ही नहीं सकता है। शास्त्री जी का नारा था, जय जवान जय किसान। शास्त्री जी ज़्यादा दिन रहे नहीं, अब जो सरकारें आ रही हैं, मर जवान मर किसान, ये उनका नारा है, और वही आज देश में चल रहा है। ये देखा जाता है कि मूलतः जो भी है, जो भी किसी अन्य दल से किसान वहाँ पर नहीं है, जो मूवमेंट चलाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, वो सब वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वो लोग किसान का मतलब वहाँ पर उनके हक में चिल्ला रहे, बोल रहे हैं। किसान के अंदर में भी देखा गया कि वहाँ पर जो थे
मतलब किसी का मरना जीना, किसी का हक अधिकार के लिए वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आपकी स्कूल किस तरह से? नहीं, जितने भी सोशल वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आए हैं तमाम के तमाम किसानों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, विदेशों से हमारे भाई हैं, हमारी तकरीबन 2-4 देशों में तकरीबन रोजाना बातें हो रही हैं। विदेश में हमारे भाई बहन किसानों के साथ खड़े हैं। किसान इवन इसे मुझे कहना नहीं चाहिए, और मैंने कभी भी कोई भड़काने का काम जीवन में नहीं किया, क्योंकि सैनिक कभी भड़काता नहीं है, वो बचाता है हालात को। लेकिन मुझे एक डर और गंभीर डर लग रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। सुरक्षा बलों में या सेनाओं में किसानों के बच्चे हैं, देखिए वो इंसान हैं, मानव हैं, उनको भी दर्द हो रहा है, उनको तकलीफ होगी। अगर उनके अंदर कोई ऐसी भावना आ गई तो देश का क्या हालत हो सकता है, ये इन सरकारों को जरूर याद रखना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।